भारत चंद्रमा पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है और उससे पहले 4 देश हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। पहुंचने की कोशिश रूस ने की थी, लेकिन उनका क्रैश कर गया। रूस अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे से बहुत आगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत चौथा देश है। आपको याद होगा 4 साल पहले की बात, चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था और 4 साल से वो दर्द हमें साल रहा था। लोगों की याद में वो दृश्य अभी भी अंकित है, जब उस वक्त के चेयरमैन रोहित थे और प्रधानमंत्री ने उनको ढांढस बिताया था। 2 के क्रैश होने के बाद तो दुनिया का एलीट वर्क था, उसकी रिएक्शन देखें। भारत से ईर्ष्या करने वाले छोटे मन के, घटिया मन के, अपने देश में अपने देश के बाहर दोनों में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में दिखाया गया था बाकायदा, एक एलीट ग्रुप एक कमरे में बैठकर एक बैठक कर रहा है और बाहर दिखाया गया एक इंडियन भैंस लेकर खड़ा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है। एक ऐसा देश जो विकसित देश है, जिसको पता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है। उसी देश के मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भारत के हम कृतज्ञ हैं कि भारत ने हमें गिनना सिखाया। उसके बगैर पूरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाते। आज उस एलीट ग्रुप के मुंह पर करारा चपेट पड़ा है। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां हम पहुंचे हैं। बीबीसी बड़े लोगों में मानता है। ब्रिटेन सरकार का एक चैनल नहीं, एक वो भोंपू है और एक अभियान चलाने वाला एक मंच है सरकार का। एक एंकर ने एक साइंटिस्ट से पूछा इस अचीवमेंट के बाद, और वो वहाँ बोलता है कि भारत देश में जहाँ 70 करोड़ शौचालय अभी यूज़ नहीं करते, उस देश में इतना पैसा इस पर उसको अभी पता नहीं किस ज़माने में है। भारत को बारे में अपडेट हो जाओ, आज सवाल करो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुँच चुका है। बॉलीवुड के कई मूवीज़, फिल्मों के बजट के आधे में ये ऑपरेशन हुआ, ये खास बात है। आपको याद है मोदी जी ने एक सभा को संबोधित किया था। उन्होंने बोला कि हम अविनाशी ईश्वर की संतान हैं, हम हार नहीं मानते, हम फिर प्रयास करेंगे। और सफल होने में 4 साल लगे और सफलता ऐसी कि पूरी दुनिया, वैज्ञानिक कम्युनिटी को नाश होना चाहिए, नाश है। और ये अचीवमेंट भी भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन कई लोगों को नए भारत के उदय होने से ही परेशानी है। उनको परेशानी ये है कि ये आज की लीडरशिप के राज में ये क्यों हो रहा है। कांग्रेस ने बधाई दी वैज्ञानिकों को, लेकिन उसमें नेहरू जी की फोटो के साथ, और इशारा दिया कि वो ना होते तो इसरो ना होता। लेकिन इसरो के गठन में जवाहरलाल नेहरू की कोई रोल नहीं था। कितनी छोटी और कितनी मामूली बात है। ये अचीवमेंट एक सरकार की नहीं है, पूरे राष्ट्र की है, पूरे देश की है, पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी की है, हर व्यक्ति के है। उसमें जश्न मनाने चाहिए, मीन में एक नहीं निकालना चाहिए। अलग अलग हिस्सों से कैसे सेलिब्रेशन हुआ है, आपने ये दृश्य देखा होगा कि एक पायलट ने अनाउंसमेंट की फ्लाइट में और सब ने ताली बजाई। वो वैज्ञानिक नहीं थे, आम लोग थे। मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन में जॉइंट स्क्रीन लगी हुई थी और उस पर लैंडिंग का दृश्य देखते हैं। आखिरी 20 मिनट में जैसे ही लैंड किया, सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इवेंट ऐसा था कि इसरो का जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर लाइव 80 लाख लोग देख रहे थे। दुनिया का कोई इवेंट लाइव इतने लोगों ने नहीं देखा होगा। बड़े बड़े मैच, बड़े बड़े फुटबॉल के मैच नहीं देखते। ये है भारत की उपलब्धि, और ये है भारत की उपलब्धि पर आम लोगों की खुशी और गर्व और उसका प्रदर्शन। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने वैज्ञानिकों की कोई अचीवमेंट पे इतना जश्न मनाता हो। यह है हमारे देश के कुछ लोगों को गवारा नहीं जाता। एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है सरकार की, एक मुखिया की सहायक की भूमिका होती है। ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाता है कि उसमें सक्सेस हो। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और हमारे लीडर ऐसे हैं जो रुकते नहीं हैं। अभी एक सक्सेस मिली नहीं है कि हमने आदित्य प्रोजेक्ट का, मतलब जो सूर्य तक पहुंचने का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए काम शुरू होने की अनाउंसमेंट हो गई है। और साथ ही कहा कि शुक्र तक पहुंचने का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए। यह लीडरशिप है, ऐसी है कि जो किसी उपलब्धि से आने के बाद चुपचाप होकर बैठते नहीं है, आगे चलते रहते हैं।